तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जो कि गो होम शो था एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू का। काफी सारी चीजें देखने को मिली हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि भाई आज चैनल पे 1 से 2 बजे के बीच में एक वीडियो आने वाली है और आप उसको बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते। कुछ बड़ा होने वाला है और उसके ऊपर आप लोगों का जो मुझे सपोर्ट चाहिए होगा भाई वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 1 से 2 के बीच में आप चेक करते रहें चैनल पे और एक वीडियो आएगी, डेफिनेटली आपको उसको मिस नहीं करना है। लेकिन बात कर लेते हैं आज के शो के। मुझे लगा कि एक एवरेज या उससे थोड़ा सा ऊपर शो था, बहुत अच्छा शो नहीं था, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के जो मैचेस बुक करे गए हैं वो अच्छे तो हैं, लेकिन किसी पॉइंट के बाद उनकी बिल्ड शायद उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो यहाँ पे शो स्टार्ट होता है, बेकी लिंच आती हैं और वो बात कर रही होती हैं किस तरीके से लास्ट वीक मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैंने बियांका को उनकी होम कमिंग में अटैक करा, उन्होंने मुझे इनफैक्ट मजबूर कर दिया था। और बेकी यहाँ पे बात करती हैं किस तरीके से वो अपना टाइटल रिटेन कर लेंगी। तो बियांका बाहर आती हैं और वो कहती हैं भाई बेकी मैं तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ कि आखिर मैं क्यों इस कंपनी की EST हूँ और किस तरीके से मैं भी जो है एक्सट्रीम रूल्स में चैंपियनशिप जीतने वाली हूँ। तो ये बैक एंड फोर्थ जाते हैं, थोड़ा गर्मा गर्मी इनके बीच में हो जाती है और उसके बाद बेकी लिंच जो है वो यहाँ पे चांटा लगा देते हैं बियांका को और ये दोनों गाइस एक ब्रॉल में कन्वर्ट कर देते हैं इस पूरी सेगमेंट को और ये हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला। तो आई थिंक इस मैच की बिल्ड को ये जरूरत थी थोड़ी पर्सनैलिटी की और वो आज WWE ने इसके अंदर ऐड करी है। आई डोंट थिंक कि बियांका टाइटल जीतने वाली है इतनी जल्दी बेकी से, लेकिन आज की ये बिल्ड गाइस फाइनल थी बिफोर द मैच एट एक्सट्रीम रूल्स। इसके बाद हम बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला, जो कि एक अच्छा मैच था बिटवीन किंग शिंसुके नाकामुरा एंड अपोलो क्रूज। और आई थिंक कि यहाँ पे नाकामुरा को जितवाने का जबकि डिसीजन WWE का सही था, लेकिन तब भी अपोलो क्रूज को टाइटल पिक्चर में रख के भी सही डिसीजन ले रही है WWE। जो बेस्ट मोमेंट आई इस मैच की वो ये थी कि रिंग साइड पे कमांडर अजीज इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिक बूग्स उनको उठा के पटक देते हैं। बहुत ही बड़ी पॉप मिली उस चीज को और इसके बाद गाइस नाकामुरा हरा देते हैं अपोलो को टू रिटेन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो ये मैच टाइटल के लिए देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम रूल्स में आई डोंट थिंक कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डिफेंड करा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो मॉन्टेज फोर्ड का एक बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पे वो रोमन रेंस के पूरे स्टेबल को ब्लड लाइन बिचेस बुलाते हैं और ये बात बिल्कुल भी रोमन को पसंद नहीं आती और वो सिंपली पॉल हेमन को बोलते हैं कि भाई देखो मुझे आज एक मैच चाहिए अगेंस्ट मॉन्टेज फोर्ड और पॉल हेमन को भेज देते हैं इस मैच को बोलने के लिए टू सोनिया डेविल एंड एडम पियर्स और ये गाइस ऑफिशियल कर दिया जाता है आज के इस शो के मेन इवेंट के लिए। इसके बाद बैकस्टेज बैठे होते हैं भाई बिल्कुल चौड़ में कूल होके सेथ रॉलिंस और वो कहते हैं भाई एक हफ्ता हो गया, मैंने एज से बोला था रिप्लाई करने के लिए लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं है। और वो कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा वेट करूंगा नहीं, मैं चीजें क्लियर कर देता हूं कैसे काम करने वाली हैं। वो कहते हैं भाई एक तो ये हो सकता है कि एज जहां पे भी है वहां से वापस आए, अगले शो पे अपीयर हो और आके मुझे फेस टू फेस बोले कि मैं तुमसे बेटर नहीं हूं, तुम एज लाइट नहीं हो और सेथ रॉलिंस जो भी तुमने करा है उससे तुमने प्रूव कर दिया है कि हाँ आने वाले टाइम में तुम मुझसे बेटर बन जाओगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जहां भी इस समय एज छुपा हुआ है उसको मैं वहीं पे ढूंढूंगा और ये सारे शब्द जो हैं उसको मार मार के उससे मुंह से निकलवाऊंगा। तो भाई ये सेथ रॉलिंस ने बात कर दी है, लेकिन WWE ने गाइस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ऑलरेडी दैट एज विल इन फैक्ट रिटर्न टू नेक्स्ट वीक्स फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। और ये बात मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि भाई WWE बहुत ज्यादा चांस है कि रॉलिंस वर्सेस एज का जो मैच है वो क्राउन ज्वेल में करेंगे और ये क्योंकि इसलिए सारे बड़े मैचेस तो भाई वहीं पे होते हैं, तो आखिर ये वाला क्यों नहीं। तो अगर एज नेक्स्ट वीक वापस आ रहे हैं, अगला पेपर व्यू क्राउन ज्वेल है, तो डेफिनेटली सेंस बनती है कि इनका अगला मैच वहां पे होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक इनकी सेगमेंट काफी बढ़िया हो सकती है। इसके बाद जेलिना वेगा का मैच होता है लिव मॉर्गन के साथ, जहां पे वो जीत जाती हैं। मुझे कुछ खास इस मैच के अंदर गाइस इंटरेस्ट आया नहीं है। इसके बाद हैप्पी कॉर्बिन आते हैं रिंग के अंदर और वो अपना नया टॉक शो लेके आ गए हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन उससे पहले वो अपनी तारीफों के पुल बांध देते हैं, कैसे मैं अमीर हो गया, सारी चीजों की वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि आज का पहला गेस्ट जो है वो मैं खुद ही हूं। और एक बार फिर से वो बैठ के अपनी तारीफें करनी स्टार्ट करते हैं, केविन ओवेंस के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। फाइनली केविन ओवेंस आते हैं बाहर और एक बंदा आउट ऑफ नोवेयर उनको अटैक कर देता है इससे पहले कि वो रिंग में घुस पाए और ये और कोई नहीं भाई बल्कि रिडिक मॉस हैं। हमें पता है कि इनको थोड़ी देर पहले मेन इवेंट पे लाया गया था, NXT में हमने इनको देखा है, लेकिन रिडिक मॉस को यहाँ पे गाइस अलाइन कर दिया गया है हैप्पी कॉर्बिन के साथ और ये दोनों मिलकर केविन ओवेंस को अटैक कर देते हैं, स्टील स्टेप्स पे भी फेंक देते हैं। तो यहाँ पे अलाइनमेंट हमें नई स्मैकडाउन पे देखने को मिली तो है। आपके हिसाब से क्या अच्छा आइडिया है, क्या बुरा आइडिया है? हैप्पी कॉर्बिन का गिमिक भी एक हील है जो कि एक क्लेवर सा गिमिक है, मुझे मजा आ रहा है इसको देख के। लेकिन आपको क्या लगता है कि रिडिक मॉस का यूज कैसे यहाँ पे किया जा सकता है?
डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं तो निक्की ऐश का मैच होता है नटालिया के साथ। एक बार फिर से कोई इंटरेस्ट मेरा था नहीं यहाँ पे और निक्की ऐश जीत जाती हैं। इसके बाद हम बात करें गाइस तो फाइनली WWE ने फर्स्ट क्रैक्स शो कर दिए हैं बिटवीन डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो। और डोमिनिक यहाँ पे रे को बोलते हैं भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम रिंग साइड नहीं होते तो सैमी ज़ेन को मैं उनमें से एक मैच तो एटलीस्ट हरा देता, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो रे मिस्टीरियो कहते हैं ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारा स्पेस दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन आते हैं और बोलते हैं सीधा डोमिनिक को कि भाई देखो एक बात ये है, मुझे पता है तुम्हारा फादर बहुत बढ़िया इंसान है, तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन इस टाइम पे वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और वो तुम्हें हर एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है जबकि जरूरत नहीं है। और मैं इस समय तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि उसके बिना ही तुम्हारा फायदा होगा। और यहाँ से वो बोल के चले जाते हैं। तो डोमिनिक को एक तरफ से सैमी ज़ेन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और रे मिस्टीरियो भी दूर हो गए हैं अब डोमिनिक से। तो आई थिंक यहाँ पे दो में से एक पॉसिबिलिटी है, या तो डोमिनिक रे के अगेंस्ट लड़ना एक मैच चाहेंगे या फिर सैमी ज़ेन के साथ मिलके वो हील टर्न कर सकते हैं और उसके बाद रे मिस्टीरियो को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इंटरेस्टिंग है, स्लो बिल्ड रहेगी, लेकिन जब भी गाइस अपनी पीक पे पहुंचेगी तो मजा आएगा देख के। इसके बाद हम बात करते हैं तो रिंग में आ जाती है नाओमी और वो कहते हैं देखो भाई अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी इसी समय मैच चाहिए, मैं सोनिया डेविल से और भैंसबाजी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सोनिया डेविल आती हैं बाहर और सिक्योरिटी को बुलाती हैं, एक नहीं सुनती नाओमी की और उनको अरीना से बाहर उठा के फेंकवा दिया। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या पर्पस है स्टोरी लाइन का, लेकिन एक ही चीज मुझे लग रही है कि सोनिया डेविल का इन रिंग रिटर्न जो है वो इस स्टोरी लाइन के बेसिस पे हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आज नाओमी ने उनको बोला कि भाई तुम अपने अगेंस्ट ही मेरा मैच बुक कर दो, तो सोनिया कहती है ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अब मैं एक कंपेटिटर नहीं हूं। लेकिन आई थिंक नाओमी उस चीज के लिए उनको फोर्स कर सकती हैं एंड डाउन द लाइन गाइस हमें देखने को मिल सकता है। और फाइनली शो के मेन इवेंट की बात करें, रोमन रेंस अगेंस्ट मॉन्टेज फोर्ड। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा टाइम दिया गया गाइस इस मैच को। और मैच से पहले बैकस्टेज ऊसोस को कन्फ्रंट करते हैं चैड गेबल और ओटिस, तो वहां एक हिंट ड्रॉप करा गया कि शायद उनको अब इन लाइन रखा जाएगा फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स। लेकिन ये काफी अच्छा मैच दोनों के बीच में देखने के बाद हम जानते थे रोमन रेंस को जीतना है और बिल्कुल वैसा ही हुआ, उन्होंने अपने सबमिशन से पास आउट करा दिया यहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड को। मैच के बाद गाइस रिंग में आ जाते हैं पॉल हेमन और वो कहते हैं रोमन रेंस को भाई अब पॉइंट आ गया एक मैसेज डिलीवर करने का, अब भले ही वो डीमन फिन बैलर के लिए हो या फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए या फिर ब्रॉक लेसनर के लिए, यहाँ पे हमें एक मैसेज देना है। तो स्टील चेयर आती है रिंग में और रोमन रेंस बुरे तरीके से अटैक करते हैं मॉन्टेज फोर्ड को। यहाँ पे अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और यहाँ पे एप्रन के ऊपर गाइस खड़े होते हैं फिन बैलर, डीमन बैलर, और वो टॉप रोप से बाहर कूद जाते हैं इनके ऊपर और अटैक कर दिया उन्होंने यहाँ पे रोमन रेंस और ब्लड लाइन को। तो आज के शो की एंडिंग में देखने को मिला कि फिन बैलर को काफी स्ट्रांग दिखाया गया सिर्फ इसी पर्पस के लिए ताकि वो एक्चुअली एक्सट्रीम रूल्स में हार सकें। लेकिन अभी भी एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वो ये है कि आखिर कैसे WWE बुक करेगी डीमन बैलर को। ही इज अनडिफीटेड और ये चीज आज जो है बार बार शो पे मेंशन भी करी जा रही थी। तो रोमन रेंस को क्या एक ऐसी और अचीवमेंट दे दी जाएगी या फिर WWE एक क्लेवर वे ढूंढ सकती है जिससे बैलर की स्ट्रीक भी ना टूटे और रोमन रेंस अपना टाइटल भी रिटेन कर लें। तो गाइस ये था आज का स्मैकडाउन का शो। जैसा कि मैंने कहा एवरेज से थोड़ा बेटर था, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया शो था। तो गाइस अपने ओपिनियन शो के बारे में बताएं और जैसा कि मैंने कहा 1 से 2 बजे के बीच में डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।